बेटा अज आप 9.2 एक्सरसाइज करते हैं। सो 9.2 एक्सरसाइज जी है वो भी मतलब पहली एक्सरसाइज वांग ही है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो देखो बेटा की है, एक डीलर आ परचेस्ड अ फ्यू बॉक्सिस ऑफ द कॉमेडी एट अ ₹32 पर बॉक्स and the transport charges was ₹3 for the 4 boxes. So at the what price should he sell a box? एक बॉक्स की गल कर रहा कि what price एक बॉक्स वो किन्ने दा बेचेगा। at the what price should he sell a box to make 16% profit? 16% प्रॉफिट वास्ते वो किन्ने दी चीज़ नूं बेचेगा। सो ਆਪਾਂ ਉਹ फाइंड करना है। सो बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो अपने को एक डीलर ਜਿਹੜਾ है बेटा उस तो बाद देखो स्टेटमेंट तुहानूं समझ लग गई होएगी कि एक डीलर ने परचेज किया बॉक्स फॉर द आर द रुपीज़ दिस पर बॉक्स। एक का जोड़ा प्राइज़ है इन्ना आ रहा है बॉक्स का, तो ट्रांसपोर्ट चार्जिस जोड़े आ ये मैं तुहानूं पहली वीडियो में दस गई हाँ, दसिया कि NCP फाइंड करते हैं आप। NCP के उपर ही आप फाइंड करना है वैल्यूज़ नूं, ठीक है। जो भी आप SP फाइंड करूँगी उन्होंने NCP के उपर ही फाइंड करांगे, ठीक है। इस तो पहले देखो अपने को डीलर ने सो अपने को प्राइज़ एक बॉक्स का प्राइस जोड़ा वा मैं इनू रफ दे विच लिखना है, तुसीं जिहड़ा इनू प्रॉपर लिखना है। 1 बॉक्स का जिहड़ा प्राइज़ है, सो प्राइज़ ऑफ 1 बॉक्स डैट इज़ इक्वल 32 आ रहा है एक बॉक्स का प्राइस। तो ट्रांसपोर्ट चार्जिस लग रहे हैं, आप एक का कढ़ना वा कि एक की सैलिंग प्राइस की होएगी। सो अपने को पता है कि ₹3 जो चार्जिस लग रहे हैं फॉर द 4 बॉक्सिस, ठीक है। 4 बॉक्सिस के चार्जिस किन्ने आ, ट्रांसपोर्ट चार्जिस जोड़े लग रहे हैं वो ₹3 है। तो एक बॉक्स के किन्ने होणगे, एक बॉक्स के चार्जिस जोड़े 3/4 होणगे, ठीक है। इन्ने रुपीज़ होणगे तो ये इन्ने रुपीज़ अपने को। सो बेटा एक बॉक्स का प्राइस ये है, एक बॉक्स के चार्जिस ये है। सो NCP की आऊगी अपने को NCP। सो NCP किन्नी होएगी अपने को 32 + 3/4 जी होगी अपने को NCP होएगी। तो इनू आप जब सॉल्व करांगे LCM 4 आ रहा है, इतने 1 लगा दो, इन्होंने दोवों की आपस में मल्टीप्लाई करो 128 + 3 डैट इज़ 131/4 रुपीज़ जोड़ा की आ जाएगा अपने को NCP। सो बेटा उस तो बाद अपने पता ही प्रॉफिट अपन दिता होया वा, प्रॉफिट 16% दिता वा, ठीक है। तो प्रॉफिट अपन दिता होया वा, आप प्रॉफिट नूं रुपीज़ दे विच कढ़ लीए। तो रुपीज़ च कढ़न का वेखो की है वै 16% आप कि कढ़ना वा कि एक्चुअल वेखना कि रियल आप एक्चुअल प्रॉफिट कितना होया अपने को। सो 16% आप कि फाइंड करांगे। सो वी फाइंड द 16% ऑफ NCP का 60% फाइंड करना वा, ठीक है। NCP का क्योंकि ये अपने को जस्ट की ही जे अपने को CP ही उपर वाली जी है, तो NCP का आप 16% फाइंड करना वा। सो की आएगा अपने को 16/100 मल्टीप्लाई NCP इज़ 31/4। ये आ रहा अपने को, कटिंग कर दो, कटिंग हो रही है तो कटिंग करके इन्ना आ रहा है अपने को। फिर कटिंग कर दो 4 द टेबल तो 125 तो आता है। सो अपने को 131/25 जोड़ा वा वो की आ रहा रुपीज़ प्रॉफिट आ रहा है। सो मैंने अगे नहीं सॉल्व कर रही, ठीक है। फ्रैक्शन नहीं मैं लिख रही, इनू फ्रैक्शन लिख रही हूँ। सो हुण दसो मैनू SP की होएगी अपने को। SP जी अपन की करते हैं प्रॉफिट प्लस CP प्लस प्रॉफिट है ना। CP किन्नी अपने को CP जी है NCP लवांगे, CP नहीं कहना होना आप NCP जी इन्नी हैगी अपने को की लिखना आप NCP प्लस की लिखना आप प्रॉफिट। NCP प्रॉफिट कितना आया 131/25 इन्ना प्रॉफिट आ रहा है। सो यदा LCM लो 25 तो 4 का LCM कितना आएगा अपने को, LCM इज़ 100, दोवां की मल्टीप्लाई 100 आ रहा है थले, ठीक है। हुण 4 टेबल तो 100 किन्ने दा वा 4 टेबल 100 जोड़ा वा वो सीधा फाइंड कर दो बेटा। इन दोवां की मल्टीप्लाई कर ली आप, LCM लैना अपन दोवां की मल्टीप्लाई करके इन्ना आ गया। इन्होंने दोवां की आपस में 4 टेबल तो देखो की आ रहा वा 4 टेबल तो 100 किन्ने आ रहा वा अपने को 25 तो आ रहा 131 मल्टीप्लाई 25 प्लस 25 तो 100 किन्ने आया वा 4 तो आ रहा। सो 131 मल्टीप्लाई करा
अपने को 4 इन्ना आ जाएगा इत्थे, ठीक है। ओवर की आएगा 100। सो इन्हें तुम जो डिवाइड प्लस करके डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, प्लस कर लोगे डिवाइड करके तो आंसर 37.99 जो आंसर तो ये आ जाएगा, ठीक है। सो बेटा इस तरह आप सम नूं सॉल्व करना है, ठीक है। मेरे ख्याल तुहानूं क्लीयर होएगा कि किवें सॉल्व किया है मैं, ठीक है। उस तो बाद देखो सम नंबर सैकेंड देख लो की है वा अपने को, द कॉस्ट ऑफ द बुक इज़ दिस इफ दी एक्सपेंसिव जोड़े खर्चे ऑफ द सेल बी 10% अपॉन दिस 10%, ਇਹਦਾ 10% ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਵਰਹੈਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਓਵਰਹੈਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, NCP ਆ ਜਾਏਗੀ। ਓਵਰਹੈਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CP 'ਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, NCP ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। NCP ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਆ, ठीक है। मैं पहली वीडियो जी पहली वीडियो मैं तो तुहानूं सेंड की ਉਹਦੇ बिल्कुल जो लास्ट से ये दोवें एग्जाम्पल्स से ओवरहेड का जो कंसैप्ट जो मैं एक्सप्लेन किया वा। सो NCP जी की होंगी CP प्लस ओवरहेड जी एक्सपेंसिव जोड़े कि होंगे उपरले खर्चे जोड़े अपने आ। सो उस तो बाद देखो CP की दे रहा अपनी, CP जी ₹48 आ। तो एक्सपेंसिव देखो की आ, एक्सपेंसिव जोड़े आ रहे ओवरहेड एक्सपेंसिव की आ रहे हैं 10% कहता, 10% आप करना 48 का, 10% ऑफ 48। सो 10 ओवर 100 मल्टीप्लाई 48, जीरो ना जीरो कैंसल हो जाएगी। सो 48 ओवर कितना आ गया 10। सो 4.8 जोड़े की आ गए उपर वाले खर्चे आ गए अपने को 4.8। सो NCP कितनी आएगी अपने को, NCP जी है ₹48 प्लस 4.8 रुपीज़ जोड़े वो प्लस करो तो अपने को कितना आ जाएगा, जो इनू प्लस किया 48 प्लस 4.8 डैट इज़ दी 52.8 जी अपने को NCP आ गई है। हुण वो की कह रहा वा कि 12% गेन आ, ही वुड रिटेन SP मतलब ही वुड रिटेन। सो वट वुड बी द रिटेन प्राइस सो एज टू गेन, मतलब SP कितनी होएगी जे वो 10% दे 10% के अकॉर्डिंग टू जोड़ा वा वो बेच रहा वा, ठीक है। 10% गेन के नाल बेच रहा वा, 12% गेन के नाल बेच रहा वा। सो वट विल बी द सैलिंग प्राइस की होएगी अपने को, देखो गेन की है 12%। तो हुण आपां SP फाइंड करिए, SP फाइंड तुहानूं दसी हुई पहलां ही, जो सीधी SP फाइंड करनी सीधा ही फार्मूला ला लो, जे उदा नहीं करना तो दूसरी का कर लो। देखो गेन दिता होया आपां गेन कढ लिया, कितना गेन आ 12% ऑफ NCP का 12 ओवर 100 मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई, ठीक है 52.8। सो बेटा ये अपने को जोड़ा वा इनू डेसीमल नू मूव करना, मूव कर दो। आप गेन वेखना गेन कितना हो रहा अपन, ठीक है। इसकी कटिंग की 5 ते 6 आ रहा है, यदी कटिंग करो 50, यदी कटिंग की थी अपने को 2 6 4 आ रहा है 25, यदी कटिंग की 1 3 और 2, ठीक है। इन्ना आ रहा अपने को मीनस 6 मल्टीप्लाई 132 ओवर 25 मल्टीप्लाई 5 ये आ रहा कटिंग करके। सो ये देखो कटिंग हो रही अगे, सो कटिंग अगे नहीं हो रही। सो अपने को नीचे कितना आएगा 25 125 दोवां की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा वो देख लें कि आ रहा अपने को 792 आ रहा मल्टीप्लाई करके 790। हाँ जी बेटा वेखो कितना आ रहा अपने को 6 मल्टीप्लाई इन मल्टीप्लाई 792 मीनस अपने को गेन जोड़ा वा इन्ना आ रहा वा, ठीक है। फ्रैक्शन च रहन दे रही मैं, तो फ्रैक्शन च रहन तो बाद देखो की करना आप हम आपको पता SP फाइंड करनी आप इन्हें तुम डिवाइड करके कढ़ना आंसर तो कढ़ सकते हो गेन नूं, नहीं तो SP विच इहनूं प्लस कर दो, CP विच प्लस कर दो, NCP दे विच प्लस करो। NCP कितनी अपने को 52.8 रुपीज़ आ, तो 52.8 रुपीज़ प्लस 125 रुपीज़, 125 + 52.8 = 125 + 125 = 125 + 125 = 125 + 125 = 125 + 125 = 125 + 125 = 125 + 125 = 125 + 125 = 125 + 125 = 125 + 125 = 125 + 125 = 125 + 125 = 125 + 125 = 125 + 125 = 125 + 125 = 125 + 125 = 125 + 125 = 125 + 125 = 125 + 125 = 125 + 125 = 125 + 125 = 125 + 125 = 125 + 125 = 125 + 125 = 125 + 125 = 125 + 125 = 125 + 125 = 125 + 125 = 125 + 125 = 125 + 125 = 125 + 125 = 1
ठीक है बेटा, ये आ रहा अपने कोल। सो मैं यही आखूँगी कि तुसीं इनू की कर लो, इनू भी डिवाइड कर लो, इनू डिवाइड कर लो, तुहाडा जिन्ना भी आंसर आएगा उहदे विच इनू प्लस कर लिओ, तुहाडा आंसर जिहड़ा वो आ जाएगा। ठीक है, सो यही अपने कोल सम नंबर सैकेंड। सो उस तो बाद देखो बेटा सम नंबर थर्ड की गल कर रहे हैं। शुगर मर्चेंट जिहड़ा वा बाय दी 150 बैग्स ऑफ द शुगर देखो बेटा ये की है, एक शुगर मर्चेंट है बाय 150 बैग शुगर दे फाइंड कर रहा वा। सो एंड पेड ₹800 फॉर द ट्रांसपोर्ट चार्जिस एट द what price her bag should be sell so that it gain 20% on his total outlays। सो वो किन्ने दा बैग वेचेगा, एक बैग जिहड़ा वो किन्ने दा वेचेगा, एक बैग की कड्ढनी आपां सैलिंग प्राइस। सो अपने कोल 150 बैग दिते हुए आ। सो 150 बैग की जिहड़ी आ कॉस्ट दिती हुई है, CP ऑफ 150 बैग्स इज इक्वल टू रुपीज़। ठीक है बेटा, इन्नी आ रही है अपने कोल। तो CP ऑफ 1 बैग की होएगी, अपन तो 1 बैग की चाहिए क्योंकि आप इन्नी दी नहीं, अपन सारिਆਂ ਦੀ नहीं चाहिए। सो अपने कोल एक बैग की जिहड़ी कॉस्ट चाहिए अपन एक बैग की देखो कितनी आएगी। कटिंग करो यदी, जीरो ना जीरो कैंसल होगी, रुपीज़ कितना है अपने कोल 5 टेबल से कटिंग कर दो। रुपीज़ कितना आ रहा अपने कोल 2700। एक बैग की कॉस्ट कितनी आ रही है 2700 आ रही है। ठीक है, एक दोबारा देख लो, अपने कोल CP जी 150 बैग दी हुई ही, एक बैग की आप कढ़ ली। एक बैग की क्यों कढ़ रहे हैं, क्योंकि वो की बोल रहा है कि फाइंड सैलिंग प्राइस ऑफ द 1 बैग। एक बैग की जी कितनी होएगी, चाहे लास्ट से भी फाइंड कर सकते हो, बट नहीं तुम पहला ही एक बैग की कढ़ लो। एक बैग के हिसाब नाल आप चलते हैं। ठीक है, पेड ₹800 फॉर द ट्रांसपोर्ट चार्जिस। सो बेटा हुण वेखो ये की कह रहा वा कि जी उन्होंने अपन 150 बैग्स दिते है ना, उन्होंने उपर जो इन्ना खर्चा लग रहा वा सारिਆਂ उत्ते, बट एक उपर तो नहीं ना इन्ना लगा, एक उपर तो घट लगा होएगा। सो आप जे तुसीं चाहुंदे जो कि एक बैग की कितनी होएगी आप वेख लैंदे आ, ਆਪਾਂ एक दे उत्ते कढ़ लैंदे आ। ठीक है, जे तुसीं नहीं इदां करना, सो तुसीं जे तुसीं इदां नहीं करना चाहुंदे, सामने एक बैग दे नाल नहीं करना चाहुंदे, तुसीं 150 बैग लैके कर लो। जे तुसीं 150 बैग लैके करोगे तो उस टाइम ते जिहड़ा वा अपने कोल एंड ते जाके तुहानूं एक बैग की जिहड़ी कॉस्ट वो फाइंड करनी पऊगी। ठीक है, चलो आप उदां ही वेख लैंदे आ, इदां इदां पहलां एक दी कढ़ ली आपां। सो देख लैंदे आ कि अपने कोल पेड ₹800 एज अ ट्रांसपोर्ट चार्जिस की पे कर रहा 150 बैग दे। 150 बैग दे किन्ने चार्जिस पे कर रहा वा, ओवरहेड एक्सपेंसिव जिहड़े आ 150 बैग दे जिहड़े बैग्स जिहड़े ओवरहेड एक्सपेंसिव किन्ने आ रहे अपने कोल, डैट इज़ 800 रुपीज़ आ रहा वा। तो एक बैग दे ओवरहेड एक्सपेंसिव किन्ने होणगे, ओवरहेड एक्सपेंसिव लिख लिओ इत्थे 800 ओवर 150 रुपीज़ होणगे। ठीक है, 800 ओवर 150, जीरो ना जीरो कैंसल हो गई है। 5 टेबल से कटिंग करो, 5 या 15, ये अपने को किन्ने दे कटिंग हो रहा 1, उधर 3 आएगा 16। ठीक है, हुण कटिंग नहीं हो रही, 16 ओवर 3 आ रहा अपने को। सो ये की आ रहा वह ओवरहेड एक्सपेंसिव, एक बैग के जो ओवरहेड एक्सपेंसिव जोड़े आ रहे हैं। सो इनू आप डिवाइड करके वेख लें कितना आ रहा वा, डिवाइड करके यदा 15 आ रहा वा, पॉइंट डाल दो, सो 0 आ जाएगी, फिर 3 1 मीनस 5.333 इदा कुछ आ रहा है अपने को। 5 पॉइंट आप लिख देंगे, 3 लिख लो तुम, मीनस अपने को 5.3 आ रहा है। सो बेटा मेरे ख्याल ना ये सम इदा डिफिकल्ट हो जाएगा। चलो आप वेख लेने कढ़ना तुम कढ़ लो, बट इदा जो डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इस करके मैं
ਇਹਨੂੰ 150 ਬੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ 150 ਬੈਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਆ CP ਆਫ 150 ਬੈਗ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ NCP ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ NCP ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ NCP ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਰੁਪੀਜ਼, ਇਹ ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਓਵਰਹੈਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 800 ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੇਨ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, 20% ਗੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 20% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਗੇਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੇਨ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਗੇਨ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, 20% ਆਫ ਇਹ ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 20 ਓਵਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 100 ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇਹ 2 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਆ ਰਿਹਾ 20 ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇੰਨੇ ਰੁਪੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 58, ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ 0 ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 20 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨੇ ਰੁਪੀਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਰੁਪੀਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, SP ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। SP ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੇਨ ਪਲੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ NCP ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੇਨ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ NCP ਕਿੰਨੀ ਆ, NCP ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਆਪਾਂ NCP ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, बेटा प्लस करके कितना आएगा दसो। सो मेरे अकॉर्डिंग टू प्लस करके इन्ना आएगा, इन्ने रुपीज़ आएगा प्लस करके, ठीक है। SP जी है हुण वेखो बेटा ये SP की हैगी है, SP जी है दिस इज़ SP ऑफ 150 बैग्स की जी SP आ, ठीक है। जब आप पिछले आंसर वेखीए तो ये आंसर नहीं आ, बट आपन क्यों ये आंसर तो नहीं लगना, अपन तुसीं यही आंसर कढ़ के पिछे वेखण लग पैना वा, बट ये आंसर नहीं होएगा क्योंकि उन्होंने की मंगया होया वा, उन्होंने मंगया होया वा अपने कोल द आर द वट प्राइस पर बैग की गल कर रहा, एक बैग की गल कर रहा कि एक बैग जिहड़ा वो किन्ने दा होएगा। सो कॉस्ट ऑफ 1 बैग इज़ इक्वल टू, तो इनू किन्ना डिवाइड करोगे 180 नाल डिवाइड करके 150 नाल डिवाइड करके, ठीक है। तुहाडा आंसर जिहड़ा वो आ जाएगा, ठीक है। सो ये तुहाडा सम जिहड़ा वा हो जाएगा। उस तो बाद देखो सम नंबर 4th सम देखो 4th कि 4th किवें करना है आपां। राम सिंह परचेज्ड 120 reams of paper ₹80 पर ream। एक रीम का जोड़ा इन्ना प्राइस हैगा है, तो 120 का कितना होएगा वो देख लाँगे, ठीक है। तो आप फाइंड की करना, फाइंड द सैलिंग प्राइस फाइंड करनी है। ही स्पेंड 280 ट्रांसपोर्टेशन से स्पेंड की है, पेड डैश इन्ने उन्हें पेड की है किसी को 40 पैसे जोड़े एक रीम दे तो उन्हें पेड किए 72 कुल्ली नूं। एंड इफ ही वांट टू हैव अ गेन ऑफ 8% फाइंड द सैलिंग प्राइस मंगी उन्होंने, ये मंगया कि ही वांट टू मतलब उन्होंने सारे बेचने अगे, तो वो 8% जो प्रॉफिट जो कमाना चाहता वा,
दसो वो किन्ने दा बेचेगा। ठीक है, एक दी नहीं कोई गल की कि एक रीम ते जां मतलब एक रीम की गल नहीं कर रहे हो, सारिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ कि ਸਾਰੇ परचेज ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ तो ਉਹਨੂੰ ਖਰਚੇ ਪਏ ਆ। ठीक है, ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ 1 CP ਜਿਹੜੀ ਆਫ 120 ਰੀਮਸ ਦੀ CP ਕੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ₹80 ਆ। ਤੇ CP ਆਫ 1 ਰੀਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ हाँ जी बेटा वेखो 120 रीम ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਪਰ ਉਹਨੇ ₹80 ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਆ। ਹੀ ਸਪੈਂਡ ਡੈਸ਼ ਰੁਪੀਸ ਔਨ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪੇਡ ਦਿਸ। ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਰੀਮ ਲਈ ਉਹ 40 ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਪੇਡ 72 बेटा स्टेटमेंट पहले ध्यान ना समझो की कह रही स्टेटमेंट। राम सिंह परचेज्ड 120 रीम्स ऑफ पेपर एट ₹80 पर रीम। ठीक है, उपरले शुगर मर्चेंट बाई 150 बैग ऑफ शुगर फॉर द रुपीज़ दिस। 150 बैग ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਸੀ। बट इच की कह रहा कि 120 रीम ਜਿਹੜੇ ऑफ पेपर एट ₹80 पर रीम। ठीक है, उन्हें 120 खरीदे आ तो एक दी किन्नी प्राइस आ द CP ऑफ 1 रीम जी किन्नी हैगी आ, CP ऑफ 1 रीम जी है 80 रुपये आ। तो CP ऑफ 120 रीम जी किन्नी होएगी, 120 रीम की जी CP 80 मल्टीप्लाई 120। सो वट वी विल गट, सो वी विल गैट 9600। 9600 जी CP जी उन्होंने सारिਆਂ ਦੀ आएगी। तो इन्होंने सारे ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦੇ ਆ ਜਦੋਂ तो वेखो ओवरहेड एक्सपेंसिव ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ओवरहेड एक्सपेंसिव ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਪੈ ਰਹੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੁਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਆ 240 ਰੁਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 280 ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪੇ ਕੀਤੇ ਆ ਆਕਟਰਾਈ ਐਟ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ 40 ਪੈਸੇ ਪਰ ਰੀਮ। ਇੱਕ ਰੀਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 120 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 120 ਰੀਮ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦੇ ਆ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਮ ਦਾ ਉਹਨੇ 40 ਪੈਸੇ ਪੇ ਕੀਤੇ ਆ ਇੱਕ ਰੀਮ ਦੇ। एक दे उन्हें 40 पैसे किए आ, एक रीम दे 40 पैसे पे किए उन्हें, पैसे पे किए उन्हें। ठीक है, तो 120 रीम दे किन्ने पे करेगा 40 मल्टीप्लाई 120 सो 4800। ये कितना आ जाएगा अपने को 4800 आ गया। 4800 पैसे आउणगे ना अपने को 4800 पैसे। सो 48.00 की आ जाएगा रुपीज़। सो 48 रुपीज़ जोड़े वो होर पे करेगा, मतलब सारे दे किन्ने पे करेगा, सारे रीम जोड़े 120 रीम के 48 रुपये जोड़े वो किनू पे करेगा, इनू पे करेगा। ठीक है, तो उस तो बाद देखो इन्ने रुपीज़ जोड़े उस तो बाद कुल इनू 72 रुपीज़ जोड़े पे कर रहा वा। तो इन्होंने सारे प्लस करके अपने को 400 रुपये आ जाएगा। सो NCP किन्ना आ जाएगा अपने को, NCP की आ जाएगा 90 रुपीज़ 9600 प्लस 400 जोड़ा वा। तो अपने को की आएगा। सो दैन वी गैट 10,000 रुपीज़। NCP 10,000 आ जाएगी। हुण वो कह रहा कि उन्होंने सारे किन्ने दे बेचे कि उन्होंने 8% गेन होवे, किन्ने दे बेचे सारे। सो उन्होंने गेन किन्ने पैसे होया वो वेखो 8% किहदा कड्डांगे आपां 10,000 का, 10,000 की गल कर रहे। सो दिस इज़ ठीक है, 2 0 कैंसल हो जाएगियाँ। सो वी विल गैट 800 रुपीज़। 800 रुपीज़ की हो गया उन्होंने गेन होएगा। सो SP की होएगी अपने को, SP जी आ 10,000 प्लस 800 रुपीज़ जी आ। सो अपने को कितना 10,800 रुपीज़ जोड़ा अपना आंसर आ जाएगा। सो ये की होएगी SP होएगी। सो अपने को इस तरह आप सम नूं कर सकते हैं। सो बेटा सम नंबर जोड़ा एक 5th रह रहा है अरुण दिस, ये मैं तुहानूं समझा दिंनी इसके उपर ही, बाकी ट्राई तुसीं खुद करना है। ठीक है, ये सम नूं इन्ने रुपये उन्हें टॉयज़ खरीदे हुए आ। ही स्पेंड सम मनी ट्रांसपोर्टेशन ते कुछ खर्चा किया उन्हें, रेंट फॉर इज शॉप एंड सैलरी
ਇਫ ਹੀ ਮੇਡ ਅ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ 10% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਔਨ ਦਾ ਰੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ 'ਤੇ, ਰੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ 'ਤੇ 10% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ MCP ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਉਹ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਦਿਸ, ਵਿਚ ਵਾਜ਼ MCP ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹਿਜ਼ ਓਵਰਹੈਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਓਵਰਹੈਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਸੋ 5th ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਪੂਰੇ ਐਫਰਟਸ ਲਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ